ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग रोकने के लिए कवायद शुरू हुई थी इस्लामाबाद में, वो सुलह वार्ता आखिरकार बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। मशहूर बॉलीवुड फिल्म पूरब पश्चिम का एक गाना है जो मुकेश ने गाया था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा। इसकी एक पंक्ति थी कि कोई शर्त होती नहीं प्यार की, मगर प्यार शर्तों पे किया। दरअसल ये पूरी कवायद जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तथाकथित मध्यस्थता में शुरू हुई थी, उसकी बुनियाद शर्तों पर टिकी थी। दोनों ही पक्ष यानी ईरान और अमेरिका शर्तों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर आए थे। उनमें से ज़्यादातर शर्तों पर ना तो ईरान राजी था और ना अमेरिका। नतीजा वही हुआ कि सारी कवायद बेकार हो गई और दोनों ही देश के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वोम्स हों, जोन्स हों, वेंस हों या फिर ईरानी दल। अब कुल मिलाकर सवाल ये है कि आगे क्या होगा। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिरोठिया, दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए। इस पूरे घटनाक्रम का जो कि इस जंग के दौरान चल रहा था, उसका सिलसिलेवार ब्यौरा हम आपको सामने पेश करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब ये 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरानी प्रतिनिधि दल, जिसमें कि विदेश मंत्री अगराची भी शामिल थे और ईरान के स्पीकर गलीफाव भी थे और एंडी जोन्स के साथ में अमेरिका का दल भी आया था। इनके बीच में लंबे दौर पर बातचीत हुई। पहले दौर में जो है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक मैसेंजर की भूमिका निभाते हुए एक पक्ष की बात दूसरे को, दूसरे पक्ष की बात पहले को बताते रहे। बाद में दोनों सामने सामने बैठे, लेकिन अंततः देर रात जोन्स उपराष्ट्रपति ने घोषित कर दिया कि ये वार्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अब जब ये वार्ता चल रही थी तो ऐसा लगता था कि किसी सुलह के किसी मुकाम तक पहुंचेगी, लेकिन एक तरफ जेडी वेंस जो है ईरान के साथ मिलकर एक सुलह की रास्ते तलाश रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान को तबाह करने पर आमदा है और वो ईरान की तबाही तय है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों चीज़ें, सुलह और जंग की धमकी एक साथ नहीं चल सकती है। तो कुल मिलाकर इस जंग के लेकर चल रही बातचीत का नतीजा सिफर रहा। वैसे तो अमेरिका बार बार कह रहा है कि वो हार्मुज की खाड़ी को मुक्त कराना चाहता है, जहाँ से कि पूरी दुनिया का व्यापार या समुद्री इलाके से होकर गुजरता है। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो दुनिया को दिलासा देने के लिए ट्रंप का हार्मुज की खाड़ी को मुक्त कराने का एक बहाना है। उसके पीछे उसके 3 मकसद छुपे हुए थे। पहला तो साफ था कि उसको इजराइल की मदद करना है। इजराइल का भी मकसद साफ था कि उसको जो है ईरान और उसके जो है प्रॉक्सी संगठन, उनको ख़त्म करना है। और इसी तीसरा उसका जो अब इस सब के बीच में छुपे हुए मकसद भी थे। अमेरिका का मकसद जो है साफ था कि किस तरह ईरान में कठपुतली सरकार बिठाई जाए, वहाँ पर अपना सैन्य बेस स्थापित किया जाए, विश्व के सबसे बड़े गैस भंडार और तेल के भंडार ईरान के जो हैं उस पर कब्जा किया जाए, और इजराइल की ईरान की जो ज़मीन है, जो जियोपॉलिटिकल लिहाज से देखें या जोग्राफिकली देखें, वो एक सैन्य बेस के लिए, अमेरिकी सैन्य बेस के लिए बेहद मुफीद है, जिसके जरिए वो चीन और रूस के साथ ही भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सभी पर सीधी निगाह रख सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का एक हिडन एजेंडा अलग है। हार्मुज की खाड़ी दुनिया को बहलाने का एक उसका दिलासा है। उधर दूसरी तरफ इजराइल जो है ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के खतरे को तो ख़त्म करना ही चाहता है, साथ ही उसका एक छुपा हुआ एजेंडा है
इजराइल का विस्तार का। और वो जो है जो हिजबुल्लाह के जो संगठन है, जो प्रॉक्सी संगठन जो दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हैं, उस दक्षिणी लेबनान पर हमला करके उसको कब्जाने का है, ग्रेटर इजराइल बनाने का है। तो अब इन सब सारी चीज़ों के जो छुपे हुए मकसद हैं, अब उनके सबके चलते हुए सबकी अपनी अपनी शर्तें थीं। हरमुज़ की खाड़ी को ईरान ने अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके रखा है, जिससे पूरी दुनिया हिली हुई है, उसकी अर्थव्यवस्था हिली हुई है। और इस पूरी चलती वार्ता के बीच में जहाँ एक तरफ ट्रंप ईरान को तबाह करने के लिए धमका रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के ओर से कहा गया बार बार कि वो दक्षिण लेबनान पर हमले रोकने वाला नहीं है, वो ईरान को भी बख्शने वाला नहीं है। तो जंग और संवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। और इसका यही नतीजा फिर सामने आया कि ये चीज़ जो है, जो बातचीत जो है, पूरी कवायद जो है वो एक तरफ होकर रह गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस जंग की वार्ता में पैदा हुआ ये गतिरोध, जिसकी कि अब निकट भविष्य में अभी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं देखी जा रही है कि उसके दूसरे दौर की बातचीत कब होगी। क्योंकि अगर ये जंग की जो रोकने की जो वार्ता है, अगर इस नोट के साथ समाप्त होती कि हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, तो लगता कि उम्मीद की जा सकती थी कि हाँ, जंग जल्दी ही रुक जाएगी। लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं। दोनों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, ईरान ने भी मना कर दिया और एंडी जोन्स ने अमेरिका के बिहाफ पर भी कह दिया ये बात को कि जंग जो है अब जारी रहेगी। तो सवाल ये है कि अमेरिका के जो छुपे हुए मंसूबे हैं, वो क्या रूस और चीन कामयाब होने देंगे? क्या वो ऐसे हालात बनने देंगे जिससे कि वो ईरान में अमेरिका को सैन्य बेस बना दे और अपने आप को सीधी निगरानी के दायरे में ले आए? देखिए, जहाँ तक लेबनान का सवाल है, लेबनान के बारे में भी अमेरिका ने ये दिखाने को कहा कि 14 अप्रैल को दक्षिणी लेबनान के जो प्रधानमंत्री के साथ में इजराइल की बातचीत होगी। लेकिन रात को ही इस वार्ता के बीच में लेबनान के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि वो जो है कोई इजराइल के साथ बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि वो इजराइल की मंशा भांप चुके हैं कि वो दक्षिण लेबनान पर हिजबुल्लाह के बहाने कब्जा करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि अब क्या होगा, सवाल यही है। सवाल ये कि अगर अमेरिका अपने कदम जो अपने छुपे हुए एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, इजराइल से तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर वो दक्षिण लेबनान में घुस के इतना ग्रेटर इजराइल बना ले, लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान पर अपना कब्जा जमाने की, उसके तेल और गैस भंडार को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, तो सीधे तौर पर ये चीन के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि वो अपने मनमाने दाम पर जो है तेल बेचेगा। फिर तीसरी चीज़, जो सैन्य बेस अगर बनता है तो रशिया और चीन जो है इस चीज़ को, अमेरिका के इस मंसूबे को किसी भी सूरत में नहीं कामयाब होने देंगे। तो सवाल यही उठता है मित्रों कि क्या ये जो जंग है, जो अभी एक ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने छेड़ी थी, ये जंग मिडिल ईस्ट के देशों में फैलकर एक क्षेत्रीय संघर्ष में तो बदल गई, लेकिन अगर अमेरिका के कदम इसी तरह बढ़ते रहे तो कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक तो नहीं दे रहा है। ये खतरा अपने आप में बहुत छुपा हुआ है। मैं था राजेश रोठिया, अपने इस विश्लेषण के साथ आगे और अपडेट के साथ में हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। आपको मेरी राय कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर दें, मेरे जो वीडियो देखकर और अपनी राय दें। और अगर इसको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले अंक के लिए करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।